हेलो एवरीवन। आज हम सीखेंगे कंक्रीट का मिक्स डिज़ाइन एज़ पर IS 10262/2009 एंड IS 456/2000। शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप ये वैल्यूज़ एक पेज पे अलग लिख के रख लें ताकि आपको सॉल्व करने में आसानी हो। तो स्टिपुलेशंस फॉर प्रोपोर्शनिंग आर ग्रेड डेजिग्नेशन M40, मतलब कि हम M40 ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए मिक्स डिज़ाइन करेंगे। टाइप ऑफ सीमेंट इज़ OPC 43 grade. Maximum nominal size of aggregate is 20 mm. Minimum cement content is 320 kg per meter cube. Maximum water cement ratio is 0.45. Workability 100 mm slump. Exposure condition severe. Maximum cement content is 450 kg per meter cube. Chemical admixture used is super plasticizer. So test data for material, we have specific gravity of cement 3.15 and for coarse and fine aggregate we have 2.74. तो फर्स्ट स्टेप है हमारा टारगेट स्ट्रेंथ फाइंड करना। टारगेट स्ट्रेंथ फाइंड करने का फॉर्मूला है FCK प्लस 1.65 इंटू S। यहाँ जो S है वो है अज्यूम्ड स्टैंडर्ड डिविएशन। जो FCK है वो M40 के लिए होगी 40 न्यूटन पर mm²। तो S की वैल्यू के लिए हमें जाना होगा टेबल नंबर 1 IS 10262/2009 या फिर टेबल नंबर 8 IS 456/2000। यह है टेबल नंबर 1। इसमें M40 के लिए जो S की वैल्यू दे रखी है वो है 5। तो हम 5 S का वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 48.25 न्यूटन पर mm²। स्टेप नंबर 2 इज सिलेक्शन ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो। जो वाटर सीमेंट रेशियो है वो डिपेंड करता है एक्सपोजर कंडीशंस पे, जैसे कि माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर। हमने यहाँ सीवियर कंडीशन ले रखी है। इसके लिए हमें जाना होगा टेबल नंबर 5 IS 456/2000 में। तो सीवियर कंडीशन के लिए जो मैक्सिमम हमारे पास वाटर सीमेंट रेशियो है वो है 0.45। इससे ऊपर की वैल्यू हम इसके लिए नहीं अडॉप्ट कर सकते, तो लेट अस अडॉप्ट 0.40 विच इज़ लेस देन 0.45, हैंस ओके। स्टेप नंबर 3 इज सिलेक्शन ऑफ वाटर कंटेंट। इसके लिए हमें जाना होगा टेबल नंबर 2 IS 10262/2009। जो मैक्सिमम वाटर कंटेंट है इसमें वो डिपेंड करता है जो हमने नॉमिनल साइज़ ऑफ एग्रीगेट लिया था। तो हमने यहाँ नॉमिनल साइज़ ऑफ एग्रीगेट लिया है 20 mm। तो उसके लिए हमारे पास जो वाटर मैक्सिमम वाटर कंटेंट है वो है 186 लीटर्स। बट जो वैल्यू इसमें दे रखी है वो है स्लम्प रेंज 25 से लेके 50 mm के लिए। बट हमने जो स्लम्प यूज़ किया वो है 100 mm। तो उसके लिए हमें अब क्या करना होगा, तो उसके लिए क्लॉज 4.2 जो IS 10262 कोड का वो बोलता है फॉर इंक्रीज इन स्लम्प वाटर कंटेंट इज इंक्रीज्ड बाय अबाउट 3% फॉर एवरी 25 mm इंक्रीज इन स्लम्प। मतलब कि 50 mm से हर 25 mm के इंक्रीज़ के लिए स्लम्प वैल्यू की हमें 3% वाटर कंटेंट इंक्रीज करना होगा। ऑल्सो द यूज़ ऑफ प्लास्टिसाइजर डिक्रीज द वाटर कंटेंट बाय 20% और मोर। अगर हम केमिकल एडमिक्सचर जैसे कि प्लास्टिसाइजर वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो उससे हमें वाटर कंटेंट में रिडक्शन करनी होगी जो कि 20% या उससे ज़्यादा हो सकती है। तो एस्टिमेटेड वाटर कंटेंट जो हमारे पास आया 100 mm स्लम्प के लिए वो है 186 प्लस 6%, क्योंकि हमने 25 दो बार इंक्रीज़ करेंगे 50 से, तो 6% का इंक्रीज़ करना होगा। तो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो है 197 लीटर्स। तो दूसरा सुपर प्लास्टिसाइजर्स के अबाउट हम क्या करेंगे कि बेस्ड ऑन द ट्रायल्स विद सुपर प्लास्टिसाइजर वाटर कंटेंट रिडक्शन ऑफ 29%, मतलब ट्रायल के हिसाब से 29% की रिडक्शन अचीव हो चुकी है। तो हम 197 में से 29% उसका निकाल देंगे। तो हमारे पास वाटर कंटेंट की वैल्यू आई है 140 लीटर्स। स्टेप नंबर 4 इज़ कैलकुलेशन ऑफ सीमेंट कंटेंट। जो वाटर सीमेंट रेशियो हमारे पास 0.4 है, वाटर कंटेंट हमारे पास है 140 लीटर्स। वाटर सीमेंट रेशियो होता है वाटर कंटेंट अपॉन सीमेंट कंटेंट, जो कि वैल्यू हमारे पास है 0.4। तो सीमेंट कंटेंट आ जाएगा 140 डिवाइडेड बाई 0.4 विच इज़ 350 kg पर मीटर क्यूब, जो कि 320 से ज़्यादा है जो हमारे पास मिनिमम सीमेंट कंटेंट था। उसके बाद है स्टेप नंबर 5 जो कि है प्रोपोर्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट कंटेंट। तो इसके लिए हमें जाना होगा टेबल नंबर 3 में।
यहाँ जो टेबल नंबर 3 में हमारे पास 20 नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट 20 mm के लिए जो जोन 1 में जो वैल्यू दे रखी है 0.60, ये दिया है वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ टोटल एग्रीगेट फॉर डिफरेंट जोन ऑफ 5 एग्रीगेट्स। ये जो 4 जोन्स दे रखे हैं फाइन एग्रीगेट की, तो जो जोन 4 है वो जनरली रिजेक्टेड जोन माना जाता है। जोन 3 के जो एग्रीगेट्स हैं वो हम प्लास्टरिंग वगैरह के लिए यूज़ कर लेते हैं। जो जोन 1 एंड 2 है वो हम जनरली कंक्रीटिंग पर्पस के लिए यूज़ कर लेते हैं। तो हमने जो जोन 1 की वैल्यू ली है वो है 0.6 टेबल में से, बट ये जो टेबल में वैल्यूज़ दे रखी हैं ये वाटर सीमेंट रेशियो 0.5 के लिए है, तो बट हमने जो लिया है वो है 0.4। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, रिडक्शन इन वाटर कंटेंट the proportion of coarse aggregate will increase at the rate of minus or plus 0.01 for every plus or minus 0.05 change in water cement ratio। अगर हम रिड्यूस कर रहे हैं वाटर सीमेंट रेशियो की वैल्यू 0.05 के लिए, तो हमें 0.01 इंक्रीज़ करना होगा। तो हम 0.1 के लिए डिक्रीज़ कर 0.1 डिक्रीज़ कर रहे हैं, तो हमें जो कोर्स एग्रीगेट की वॉल्यूम इंक्रीज़ करनी है वो है 0.02। तो हमारे पास वॉल्यूम जो आई कोर्स एग्रीगेट की वो है 0.62। और वो बोल रहे हैं कि फॉर पंपेबल कंक्रीट, यह है मेथड ऑफ प्लेसिंग द कंक्रीट पंपिंग। तो फॉर पंपेबल कंक्रीट दीज वैल्यूज़ आर रिड्यूस बाय 10%। तो वॉल्यूम हमारे पास कोर्स एग्रीगेट की आ गई 0.56, हमें 10% रिड्यूस करना होगा 0.62 से। वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट जो हमारे पास आ जाएगी वो आ जाएगी 1 माइनस 0.56 यानी कि 0.44। अब स्टेप 6 है हमारे पास मिक्स कैलकुलेशंस। तो इसमें क्या करना होगा, हमें ये जो A B C और D E ये जो लिख रखे हैं ये डिनोट करे गए हैं, ये मैं आपको अभी बताऊंगा आगे। तो यह है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट 1 मीटर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट इक्वल वॉल्यूम क्या होता है मास अपॉन डेंसिटी। सो डेंसिटी क्या होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू 1000। सो वॉल्यूम ऑफ जो सीमेंट आ जाएगा, मास ऑफ द सीमेंट जो हमारे पास 350 kg पर मीटर क्यूब आया था डिवाइडेड बाय 3.15 जो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है इनटू 1000। तो हमारे पास वॉल्यूम आ गई सीमेंट की। इसी तरीके से हम वॉल्यूम निकाल लेंगे वाटर की। वॉल्यूम ऑफ प्लास्टिसाइजर क्या होता है, एट द रेट 2% ऑफ मास ऑफ सीमेंचुस मटीरियल। मतलब जो मास आएगा सुपर प्लास्टिसाइजर का वो आ जाएगा 2% ऑफ द मास ऑफ द सीमेंट। जो मास ऑफ द सीमेंट जो है 350 उसका 2% जो कि 7 आया है डिवाइडेड बाय 1.145 इंटू 1000। सो हमारे पास इसकी भी वॉल्यूम आ गई। तो फिर हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑल इन एग्रीगेट, मतलब एग्रीगेट की कितनी वॉल्यूम है टोटल कंक्रीट की वॉल्यूम में से, जो कि 1 मीटर क्यूब में से हम यहाँ पे फॉर्मूला है A माइनस B प्लस C प्लस डी। अब ये ABCD क्या है, ये जो हमने डिनोट कर रखे हैं। सो 1 हमारे पास टोटल वॉल्यूम है माइनस इन तीनों की वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट वाटर एंड प्लास्टिसाइजर। तो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो है 0.743 मीटर क्यूब। मास ऑफ फाइन एग्रीगेट, अब हम मास ऑफ फाइन एग्रीगेट निकालेंगे जिसका फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ ऑल इन एग्रीगेट, ये जो हमारे पास वैल्यू आई थी 0.743 इंटू वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फाइन एग्रीगेट इंटू 1000। तो हम वैल्यूज़ जब पुट कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आया है वो है 896 kg, जो कि मास ऑफ फाइन एग्रीगेट। अब हम निकालेंगे मास ऑफ कोर्स एग्रीगेट। फार्मूला सेम है 0.743 जो कि वॉल्यूम ऑल इन एग्रीगेट है इंटू वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू 1000। हम वैल्यूज़ पुट करते हैं, हमारे पास आ गया 1140 kg। अब हम निकालेंगे प्रोपोर्शंस। तो बेसिकली हम मिक्स डिज़ाइन करते हैं उसकी सही प्रोपोर्शंस निकालने के लिए कि हमें किन प्रोपोर्शंस में ये इंग्रेडिएंट्स ऐड करने ताकि हमारे पास डिज़ायर्ड स्ट्रेंथ आ जाए। तो प्रोपोर्शंस कैसे निकालने हैं, हमारे पास जो मास है वो है 350 kg सीमेंट का, 896 फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट का 1140। तो हम इसको सीमेंट के अबाउट ही निकालते हैं। तो इसको 1 अगर पुट करते हैं तो इसको हम 350 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 2.56। इसको भी हम 350 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा 3.2
6। तो ये हमारे पास डिज़ायर्ड प्रोपोर्शन है उसकी। तो दिस वाज ऑल। सो आई होप कि मैं आपको अच्छे से समझा पाया। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू एवरीवन।